हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आज आपके सामने 9th क्लास की बुक का 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल का 3rd पार्ट लेकर आपके सामने हूँ, जिसके ऑथर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड। आइए इस लेसन के अपन एक एक वर्ड मीनिंग्स को ध्यानपूर्वक देखें और उनको कॉपी में नोट डाउन करके लर्न करना है। एक्सप्लेन समझाना, लेट, शैडोड अंधकारयुक्त, पैटर्न नमूना, रूलर पटरी, असाइड अलग, बिलोंग टू से संबंध होना, रैप्ड लपेट दिया, रॉक्ड झुलाया, क्लंग चिपक गई, सॉफ्ड सिसकियाँ भरी, हैंकी रुमाल, डार्लिंग प्रिय, ब्लो पहुँचना, पैट प्यारी, अपसेट परेशान, गैप दरार, फेंस बाड़, टैग जो छुआ-छू का खेल होता है उसको अपन टैग बोलते हैं, फ्लावर बेड्स फूलों की क्यारी, लाफ्टर हंसी, हौज पानी का पाइप, सॉर्ड्स प्रकार, कुक रसोइया, नाइटमेयर दुस्वप्न, ग्रैनी दादी, स्टे ठहरना, विस्परी सरसराहट की आवाज़, पुलिंग ऑफ उतारते हुए, बूचर कसाई, रोप रस्सी, ड्रीडफुल भयानक, स्टिल स्थिर, शेवरिंग कांपती हुई, कैंडल मोमबत्ती, मैटर मामला, ब्लो आउट बुझा दिया, पैसेज गलियारा, पुट अवे दूर रख दिया, थ्रू फेंक दिया, फायरप्लेस चूल्हा, टक्ड अप ओढ़ा दिया, क्रैप्ट खिसक आया, स्नगल चिपका लिया, टाइटली कसकर, रब रगड़ना, वार्म गर्म, फनी हास्यास्पद, फीलिंग भावना, केम ओवर छा गई, हार्डर अधिक कठोर, हार्डनेस कठोरता, टर्न फाड़ दिया, स्टेड हिलीडुली, साइड आहबरी, ड्रीम सपना। आइए लेसन शुरू करते हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन यानी कि इतना ज़्यादा रोना जो बात को समझा नहीं पाना। तो क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। वो इतना रो रही थी और अपनी बात को समझा नहीं पा रही थी। वह अंधकार युक्त कमरे में पड़ी रही और साइकिल के प्रकाश को कमरे के फर्श पर एक दुख में छोटी सी आकृति बनाते हुए देखती रही। Then father came into the room with a ruler in his hand। फिर पिताजी अपने हाथों में एक रूलर यानी कि फिटा स्केल लिए हुए कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सैड। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए तुम्हें पीटने वाला हूँ यानी पीटूंगा। ओ नो नो शी स्क्रीम्ड। उसने चीखते हुए कहा। ओह नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर दी बेड क्लॉथ। बिस्तर में छिपते हुए उसने चीखते हुए कहा कि नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड। उन्होंने उन्हें खींचकर अलग कर दिया यानी बिस्तरों को अलग कर दिया। सिट अप ही ऑर्डर्ड। उन्होंने आदेश दिया बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बार हमेशा के लिए यह सिखाना होगा, बताना होगा कि जो चीज़ें तुम्हारी हैं ही नहीं उसे तुम छुओगी भी नहीं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। परंतु वह आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन द लिटिल पिंक पाम्स। और बच्ची की छोटी सी गुलाबी हथेलियों पर पटरी की मार पड़ी। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। घंटों बाद जब दादी माँ ने उसको शाल ओढ़ाया और झूलने वाली कुर्सी में झुलाया तो वह बच्ची दादी के कमज़ोर शरीर से चिपक गई। What did God make father for? She sobbed। उसने सिसकते हुए कहा ईश्वर ने पिता किस लिए बनाए। Here is a clean hanky darling, blow your nose। ये एक साफ सुथरा रुमाल है, अपनी नाक पोंछ लो, नाक साफ कर लो। Go to sleep, pat प्यारी बच्ची सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। सुबह इस सब के बारे में तुम भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन
I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने तुम्हारे पिताजी को समझाने का प्रयत्न किया था, किंतु वो इतना परेशान थे कि वे आज रात कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे. But the child never forget. परंतु बच्ची कभी नहीं भूली. Next time she saw him, she quickly put both hands beside her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब उसने उन्हें यानी अपने पिता को देखा तो उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए और उसके गाल डर के मारे लाल हो गए. दी मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. जो डोनाल्ड्स एस लगा हुआ है इसका मतलब परिवार. अगर मैकडोनल्ड होता ये केवल एक सरनेम होता. दी मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. जो मैकडोनल्ड परिवार था वो पड़ोस में रहता था. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. 4 दीवारी के दरार से यानी छेद में से छोटी सी बच्ची ने उनको शाम के समय छुआ खेल खेलते हुए देखा. द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, रन अराउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर. पिता छोटी बच्ची माओ को अपने कंधों पर उठाए हुए था और 2 छोटी छोटी बच्चियां उनके कोट की जेबों को पकड़े हुए थीं और हंसी के कारण झूमते हुए फूलों की क्यारियों के चारों ओर दौड़ लगा रही थी. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार उसने देखा कि लड़कों ने पानी का पाइप अपने पिता की ओर घुमा दिया और वे हर समय हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करते रहे थे. Then it was she decided there were different sorts of father. तब केजिया ने ये निश्चय कर लिया कि पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. Suddenly one day, अचानक एक दिन मदर became ill. माँ बीमार हो गई. And she and grandmother went to hospital. और वह तथा दादी माँ अस्पताल चली गई. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. वो जो नन्ही सी बालिका थी वो एलिस नाम के रसोइया के साथ घर में अकेली रह गई थी. That was all right in the daytime. दिन के समय में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. परंतु जब अलाइस ने उसको बिस्तर पर सुलाया तो वो अचानक से डर गई. What will I do if I have a nightmare? मुझे यदि कोई दुस्वप्न आया तो मैं क्या करूँगी? She asked. उसने पूछा. I often have nightmares and then Granny take me into her bed. मुझे अक्सर दुस्वप्न आते हैं और फिर दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है. I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. It all gets whispery. उसे सरसराहट का एहसास होता है. You just go to sleep child, said Alice. अलाइस ने कहा तुम चुपचाप से सो जाओ. Pulling off her socks. उसके मोज़ों को उतारते हुए जुराबों को उतारते हुए कहा. And don't you scream. और चीखना मत. And wake your poor pa. और तुम्हारे बेचारे पापा को मत जगाना. But the same old nightmare came. परंतु वही दुस्वप्न आया. The butcher with a knife and a rope. एक कसाई रस्से और चाकू के साथ who came nearer. जो नज़दीक आता जा रहा था. स्माइलिंग मुस्कराते हुए. दैट डिड फिटल. उसी भयानक मुस्कुराहट के साथ मुस्कराता हुआ. वाइल शी कुड नॉट मूव. जबकि वो हिल भी नहीं पाई. कुड ओनली स्टैंड स्टिल. वो केवल खड़ी रह गई थी. क्राइंग आउट. चिल्लाते हुए. ग्रांडमा दादी माँ. शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड. वो ये कांपते हुए ये देखने के लिए कि पिताजी उसकी बगल में हैं. एक कैंडल इन हिज हैंड. उनके हाथ में एक मोमबत्ती. व्हाट्स द मैटर ही सेड. उन्होंने कहा क्या मामला है.
ओ ए बूचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी। ओ एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लेw out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to big bedroom। पिताजी ने मोमबत्ती बुझा दी, वे झुके और उन्होंने बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे गलियारे के बगल में एक बड़े से शयन कक्ष में ले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड। एक समाचार पत्र को उन्होंने अलग से रख दिया। यह समाचार पत्र पढ़ा था। ए हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प। एक आधा पिया हुआ सिगार उनकी टेबल पर, लैंप के पास में टेबल पर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर। उन्होंने पेपर को अलग हटा दिया। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस। और सिगार को अंगीठी में फेंक दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। फिर सावधानी से बच्ची को बिस्तर पर लेटाकर अच्छी तरह से उड़ा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर। वो उसकी बगल में लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड। शी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, स्नगल हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। वे उसकी बगल में लेट गए। बच्ची अभी भी अर्ध निद्रा में थी और अभी भी उसके इर्द गिर्द कसाई की मुस्कान प्रतीत हो रही थी। वे अपने पिता के और निकट सरक आई। उसने अपने सिर को पिता की बाह के नीचे चिपका लिया और उनकी शर्ट कसकर पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर। फिर अंधेरा का कोई मतलब नहीं था। शी ले स्टिल। वो चुपचाप यानी शांति से लेटी रही। हेयर रब योर फील अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वार्म सेड फादर। पिताजी ने कहा, यहाँ अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ो और उनको गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल। थके होने के कारण वो लड़की से पहले सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर। एक आनंदपूर्ण भावना बच्ची पर छा गई। पुअर फादर, बेचारे पिता, नॉट सो बिग, बड़े नहीं हैं, आखिर इतने बड़े तो नहीं। आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। वे दादी माँ से ज़्यादा कठोर थे लेकिन उनकी कठोरता अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड। उनको प्रतिदिन काम करना पड़ता था और वो इतने थक जाते थे कि मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे। शी हैड टर्न अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग। उसने तो उनका पूरा सुंदर लेख फाड़ दिया था। शी स्टेड सडनली। वो अचानक हिल गई और साइड और आह भरी। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर। उसके पिताजी ने पूछा, क्या मसला है? अनदर ड्रीम। क्या कोई दूसरा सपना आया? ओ सैड द लिटिल गर्ल। उस बालिका ने कहा, ओ माई हेड्स ऑन योर हार्ट। मेरा सिर आपके दिल पर है। आई कैन हियर इट गोइंग। मैं उसको धड़कते हुए सुन सकती हूँ। वॉट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। आपका हृदय कितना विशाल है मेरे प्यारे पिताजी। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, उनको कॉपी में नोट डाउन करें, लर्न करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.